मोदी से सब डरते हैं, सब पार्टियां एक हो गई है। इंडिया नाम की उन्होंने गठबंधन बना लिया है मोदी जी को हराने के लिए। देखो कितना डरते हैं वो मोदी जी से। जिस जनता ने इनको वोट दिया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनको प्रधानमंत्री बनाया, इटली से आके वो सोनिया गांधी यहाँ पर आके सांसद बन गई। आज वो लोग देश की जनता को राक्षस कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, सुनो, रणदीप सुरजेवाला एक विधायकी का चुनाव तो जीत नहीं पाए और तुम राक्षस बोल रहे हो। किस मुंह से बोल रहे हो? शुभ नाम क्या होगा सर आपका? दीपक जी, एक बात बताइए, 2024 का जो चुनाव है, 15 अगस्त के अभिभाषण में प्रधानमंत्री बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं कि अगला जो टर्म होगा वो भाजपा का होगा, और एक तरफ ये जो INDIA बना हुआ है, ये भी बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि भैया जो अगला सत्र होगा ये हमारा होने जा रहा है। ऐसे में जनता का कॉन्फिडेंस किसके प्रति है? देखो, सबसे बड़ी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कॉन्फिडेंस में ही रहते हैं और कॉन्फिडेंस में ही रहेंगे आगे। और हम भी कॉन्फिडेंस में कि हमारा प्रधानमंत्री जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और रही बात जो आप ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं कि लेडीज़ बने या जेंट्स बने, सबसे बड़ी बात एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। आप PM बने चाहे CM बने, जब तक कोई अच्छा इंसान नहीं होगा, देश के बारे में नहीं सोचेगा, वो सब बिल्कुल जीरो है। अच्छा, आप प्रधानमंत्री को चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी है उनको चाहते हैं कि PM बने अगली बार? हाँ जी, हम 100% चाहते हैं, सारी दुनिया यही चाहती है। मगर सारी दुनिया को भी रणदीप सुरजेवाला राक्षस बता रहे, कह रहे जो मोदी को वोट देता है वो राक्षस है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। राक्षस जो दूसरों को राक्षस बोल रहा है, शायद वो खुद ना हो। ये चीज़ है, उसमें खुद देखनी चाहिए जो दूसरों को राक्षस बता रहा है। आपको क्या लगता है मैम? शुभ नाम क्या होगा? निशा निशा जी, क्या लगता है ये 2024 का जो चुनाव है, अभी आप महिलाएं हैं, तो सबसे पहले मैं ममता बनर्जी वाली चीज़ें ले लेता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि अगर महिला राष्ट्रपति हो सकती है तो महिला प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकती? ममता बनर्जी को PM चाहेंगे? हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे ममता बनर्जी को। वो जान के बोल रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी की कोई वुमेन है, तो जान के मोदी जी को ऐसा रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं कि वो एक मेल कैंडिडेट है तो वो वुमेन कैंडिडेट को ऊपर करे, पर ऐसा नहीं होगा। वी वांट मोदी एंड मोदी जी ही आएंगे हमारे नेक्स्ट PM। मोदी जी क्यों चाहते? बिकॉज मोदी जी ने बहुत ज़्यादा अच्छे काम करे हैं, हमें हर चीज़ अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है उनके कामों में, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, हर चीज़ में हमें एक इम्प्रूवमेंट दिख रहा है उनके आने की वजह से। हम लोगों की बातें भी सुनी जाती हैं। विदेशों में भी हमारा बड़ा नाम हो गया मोदी जी की वजह से। विदेश के लोग भी हमें जानने लग गए हैं कि तुम्हारे PM मोदी जी हैं, तो मोदी जी आने चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि मोदी जी ही आए। राहुल गांधी भी तो विदेश खूब घूम रहे हैं। वो तो राहुल गांधी जी जब बैंकॉक जाते हैं, उनको बैंकॉक के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि बैंकॉक में जाके उनकी संतुष्टि होती है। और सबसे बड़ा जो हमारे मोदी जी का फंडा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाने दूंगा, अपने देश को बचा के रखूंगा। मैं कह रहा लोकतंत्र खा गए। एक मिनट, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खा गए हैं मोदी जी, लोकतंत्र नहीं बचेगा 24 के बाद अगर मोदी आ गए दोबारा से, ऐसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। मोदी जी आएंगे तो हमारे देश की और तरक्की होगी। इन पिछले 10 सालों में इतनी तरक्की हुई है, अगर मोदी जी आ गए तो वो तो हमारे देश को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देंगे। तो 9 सालों में मैं पूछूं तो क्या आपको दिखता है, क्या चीजें बदलती हुई दिखी है अगर पिछली सरकार और इस सरकार को कंपेयर करें? राम मंदिर देख लो, आप सबसे बड़ा मुद्दा देख लो, कश्मीर का मुद्दा देख लो। टैक्स देते हैं इस देश के अंदर, सबसे ज्यादा मंदिर जो होता है ना, आपके कपड़े से लेके हर चीज मंदिरों से है। कश्मीर में देख लो कितनी इम्प्रूवमेंट है, कश्मीर में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है मोदी जी के आने से। हर सिटीज में इम्प्रूवमेंट आ रही है। GST के लिए देख लो, चाहे किसी के लिए भी देख लो। GST है तो हमारे देश में देखो कितना सुधार हुआ है। हम लोगों को वैक्सीन लगी हैं, हम लोगों को वैक्सीन लगी हैं। नहीं तो किसी के बाप के पास इतना पैसा नहीं जो वैक्सीन लगवा दे फ्री में, वो भी। और सबसे बड़ी बात, ये जो बाकी के जो नेता पेता है, ये बिना मतलब ये खाऊ हैं। मोदी जैसा बंदा नहीं है, योगी जैसा कोई नहीं, योगी और मोदी जैसा कोई भी नहीं। राहुल गांधी हैं तो इंडिया के सबसे बेहतरीन चोर है वो तो, एक नंबर का। बिल्कुल, मुझे ऐसे कुछ देखा इम्प्रूवमेंट देखी कभी? पहले थे तो PM नहीं बने, साल थे, वो लायक ही नहीं कि वो PM बने। क्यों बने वो PM? क्यों बने वो PM? वो लायक ही नहीं। उन्होंने कुछ करा ऐसा कि वो PM बने? आलू के तो वो फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो कहाँ से PM बनेंगे? नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। इंडिया के जो इंडिया गठबंधन बना हुआ INDIA, उसका योद्धा वापस डरते हैं मोदी से, सब डरते हैं, सब पार्टियां एक हो गई है। इंडिया नाम की उन्होंने गठबंधन बना लिया है मोदी जी को हराने के लिए। देखो कितना डरते हैं वो मोदी जी से कि सब इकट्ठे होके उनको हराने में लगे हुए हैं, लेकिन वो नहीं हारेंगे, बिल्कुल नहीं हारेंगे। जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो कोई काम नहीं कर सकता। आज मोदी जी ने जो काम किया है 15 अगस्त के ऊपर, 15 अगस्त में जो मोदी जी ने भाषण दिया है, मणिपुर के ऊपर भाषण दिया है, मोदी 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 मोदी
और साथ में उन्होंने हर वर्ग के ऊपर बात करी है, हर वर्ग के ऊपर। कोई ऐसा बंदा नहीं है जैसे बेलदार से लेके छोटे से छोटे बंदे के ऊपर काम के ऊपर बात करी है। इन सब का ख्याल रखा जा रहा है। और ये सिर्फ बच्चों से मिलने की सबसे बड़ी बात, हमारे ऐसे प्रधानमंत्री लवर प्रधानमंत्री हम उनको कह सकते हैं, रॉयल, मैं कहता हूँ लॉयल है वो। जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी कर रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं मोदी को वोट देने वाले राक्षस है, राक्षस। मैं ये अरे जो बोल रहे हैं वो खुद है, जो वो बोल रहे हैं वो खुद है। मैंने सुना है, उन्होंने सुरजेवाला ने बोला ना कि जो इनको वोट दे रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। तो सारे आप, इसका मतलब आप एक को नहीं कह रहे, आप सबको बोल रहे हो, उनके ऊपर उल्टा होना चाहिए। इसी का जवाब आपको 2024 में मिलेगा। बस 2024 में मिलेगा। इंडिया दे रहा है, कह रहा है जवाब। इंडिया नहीं दे रहा सर, एनडीए दे रहा है, मोदी जी दे रहे हैं। यूथ हैं आप लोग, एज अ राहुल गांधी को क्यों नहीं चाहते? कहा जाता है कि युवा के दिल में तो राहुल गांधी बसते हैं। राहुल गांधी जैसा पप्पू तो कोई मिलेगा भी नहीं देश में। वो देखो, राहुल गांधी को अगर पीएम बना दिया गया तो शायद 6 महीने के अंदर ही हमारा इंडिया डंप हो जाएगा। तो कह रहे 3 दिन में इंडिया को ऊपर ले जाएंगे। नहीं, राहुल गांधी, उसको पता ही नहीं मैंने बोलना क्या है, करना क्या है। वो सिर्फ ऐसे बैठ जाता है शांति से, उसको कुछ नहीं पता। वो सिर्फ आंख मारता है, अलग अलग स्टाइल दिखाता है, उसको कुछ नहीं। फ्लाइंग किस देते हैं। देखो, मोदी से बढ़िया पीएम कोई नहीं मिलेगा आपको। मोहब्बत की दुकान देश में खोल रहे हैं वो। वर्ड्स देख लो उनकी कैसे, ये लैंग्वेज होती है मोहब्बत की दुकान। इज दिस अ लैंग्वेज? और ये हमारे पीएम बनेंगे? सॉरी, वी कैन नॉट अफोर्ड। नहीं सॉरी, वी वांट मोदी और मोदी जी ही आएंगे। वो कहते हैं कि हम हर चीज सस्ती कर देंगे, महंगाई से आपको निजात दिला देंगे। सस्ता नहीं चाहिए हमें, मेहनत करेंगे। राहुल गांधी भी तो अच्छे हैं। वो केजरीवाल की तरह प्ले कर रहे हैं शायद सस्ता फ्री, लेकिन सस्ता चले एक बार, महंगा चले बार बार। वी वांट मोदी, हम मेहनत करेंगे, हम अपने देश को तरक्की में लाएंगे। फ्री बिजली नहीं चाहिए। अब जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ था, ठीक है, उसमें कितने रुपए का खर्चा आया? 440 करोड़ का आया था, ठीक है। अब अब इसकी जगह इंडिया में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने में 450 करोड़ तक का खर्चा आता है। यूपीए का नाम इंडिया क्यों किया? नहीं, घमंडिया क्यों किया बता। मेरी बात सुनिए, इस पर ये कह रहे हैं नहीं, एक मिनट बड़े भाई, एक मिनट, ये कह रहे हैं नाम बदलने में ये खर्चा वो खर्चा आया। बाहर के आक्रांता जो आए उन्होंने अपनी मनमर्जी से नाम रख दिया, तो उसको चेंज करके भारत की संस्कृति की तरह नाम रखना चाहिए। अगर एक बात बताइए, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता तो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा नाम रावण क्यों नहीं रख दिया? कुंभकर्ण क्यों नहीं रख दिया? मेघनाथ क्यों नहीं रख दिया? दुर्योधन नाम क्यों नहीं रख दिया? रख देते ना, क्योंकि जथा नाम है तथा गुड़ है, जैसा नाम होता है वैसा गुड़ होता है। अब इन्होंने नाम बदल दिया, यूपीए से इंडिया बना दिया, ठीक है। जो कंपनी दिवालिया हो जाती है तो वो अपना नाम बदल के नए तरीके से आ जाती है। और दूसरी चीज, आज ये कोई चारा चोर, कोई टोटी चोर, आज ये सब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बात बताइए, अभी आप मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम देश की पार्टी हैं, देश हित की पार्टी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज भारत देश में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, पूरा विश्व बैठ करके देख रहा था वहां से अपनी टीवियों पर, वहां मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी खाली थी, क्या उनको वहां नहीं जाना चाहिए था? किस बात के देशभक्त हैं ये? किस बात के देशभक्त हैं, मेरे को बताइए। जिस जनता ने इनको वोट दिया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनको प्रधानमंत्री बनाया, इटली से आके वो सोनिया गांधी यहाँ पर आके सांसद बन गई। आज वो लोग देश की जनता को राक्षस कह रहे हैं कि हम राक्षस है। वो सूजे मुंह वाला या कौन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। 2014 में भी जीते हैं, 19 में भी जीते हैं, और प्रधानमंत्री 2024 में भी जीतेंगे। जिसके जो बस किया कर ले। पीएम का उम्मीदवार का इनका पता ही नहीं है, तो ये सरकार कहाँ से बनाएंगे? बिहार से नीतीश अलग बोलते हैं कि मैं पीएम बनूंगा, केजरीवाल अलग बोलते हैं मैं पीएम बनूंगा, ममता बनर्जी अलग बोलती है पीएम बनूंगा। तो सबसे पहले इनके पास में तो प्रधानमंत्री, केजरीवाल भी बोल रहा है, इनके पास में पीएम का कोई उम्मीदवार ही नहीं है, कोई नेता ही नहीं है। तो सबसे पहले ये देश कहाँ चलाएंगे? खुद का डिसीजन। इसलिए सबसे अच्छे मोदी जी हैं, और उसके बाद योगी जी हैं। मोदी को हटाना है, देश तभी बचेगा जब देश बचाना है तो मोदी को लाना है और योगी को लाना है। कांग्रेस
इस देश से बहुत दूर चली गई। पूरा भारत की जनता जान चुकी है कि ये कांग्रेस पिछले 70 वर्षों से कितना देश को लूटा है। ये पूरी जनता जान चुकी, पूरी देश की जनता जान चुकी है। सिर्फ कह रहे हैं कि हम आपको पढ़ाए लिखाए हैं तभी पीएम बन के घूम रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 70 साल में हमने पढ़ाया लिखाया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप मोदी कह रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं मोदी को वोट देने वाला राक्षस है। भाई मैं उसे श्राप देता हूँ। आखिर रणदीप, आप एक बात बताओ। नहीं नहीं, एक बात बताओ, रणदीप सुरजेवाले को आखिर उनकी दल उनको पीएम के लिए क्यों नहीं प्रोजेक्ट करती है? उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए, आखिर क्यों नहीं करती है? तो उनका खुद का तो पता ही नहीं है, तो दूसरे को राक्षस और सही कहां से बता पाएंगे? आप लोग राक्षस है, मोदी को नहीं, राक्षस तो वो कांग्रेस वाले लोग हैं, है ना? और चुनाव के पहले ये कांग्रेस और ये पहले इन लोगों को महागठबंधन बनाए थे। पूरा देश की जनता ने नाम दिया ठगबंधन, है ना? अब इन लोगों ने नाम दिया इंडिया, ताकि मोदी जी ने क्या किया है? तब तो ये जो है कहीं टिक नहीं पाएंगे, चाहे कोई भी नाम दे दे। ये देश को लूटने वाले हैं, ये देश को लूटने वाले लोग हैं और देश इनसे नहीं चल सकता है। अगर ये जो इंडिया वाले हैं वो कह रहे हैं कि वो लोग देखना चाहते हैं। देखिए, विपक्ष में एक है पीएम उम्मीदवार, वो है नीतीश कुमार, क्योंकि उनका नाम पीएम है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो उनका नाम है शॉर्ट पलटू मार, तो इसका शॉर्ट हो गया पीएम, तो वो पलटी मार देते हैं, तो वही है इस समय। और बात रही है घमंडिया की, एक भाई कह रहा था नाम बदल दिया, इतना खर्च हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज। पूछो अपनी जो तुम्हारी राजमाता है, उन्होंने अपना कलंक क्यों हटाया यूपीए का? घमंडिया क्यों रखा नाम? तो नाम में बहुत कुछ रखा है मेरे भाई। और जो ये लोग बात करते थे कि मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी, अब मोदी जी ने पांचवें स्थान पे अपने भारत की अर्थव्यवस्था कर दी। आज वंदे भारत है भारत देश में, आज भारत देश विकसित देश बनने की राह में है। आज अपने इंडिया को, हिंदुस्तान को लोग विकसित देश के रूप में देख रहे हैं। आज लोग हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज रोजगार के अवसर हैं। आज मोदी जी किसी चीज़ का शिलान्यास करते तो उसका उद्घाटन भी करते। पहले जैसे लटकाना अटकाना भटकाना वाला काम नहीं रह गया। और आज क्या है कांग्रेस का? ये परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार के ये लोग मिले हुए एक गठबंधन है। और मोदी जी भाई साहब एक चाय वाला, और पहली बार बहुमत से आया, दूसरी बार बहुमत से आया, और मैं कह रहा हूँ तीसरी बार भी आने के पूरे चांस है। और मोदी जी ने हम हिंदुस्तानियों को हिंदू होने का मतलब बताया कि भाई साहब हिंदुस्तान में रह रहे हो, तुम्हारा हक खा रही है कांग्रेस। आज देखो पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं मिलेगा तुम्हें, बांग्लादेश में नहीं मिलेगा। भाई गिने चुने यार, वहां पे हक नहीं था क्या हिंदुओं का? जब बंटवारा किया था मोहम्मद जिन्ना ने, वो भी एक हिंदू था, हिंदू को खाया। आज हिंदू को खाने पे तुला है। इसलिए हिंदुओं, ऐसे गद्दार हिंदुओं को ना समाज से भगा दो, क्योंकि मोहम्मद जिन्ना के लोग राक्षस है भाई, राक्षस सुरजेवाला कह रहे हैं आप लोग राक्षस है। देखिए भाजपा को वोट देते हैं, हम श्राप देंगे। देखिए जो वो रणदीप सुरजेवाला है ना, मैं बता रहा हूँ, वो एक दरबारी है, गुलाम है, गुलाम, और गुलामी करता कांग्रेस की। उसको ये नहीं पता उसे बोलना क्या है। मैं कह रहा हूँ सुनो, रणदीप सुरजेवाला एक विधायकी का चुनाव तो जीत नहीं पाए, और तुम राक्षस बोल रहे हो? किस मुंह से बोल रहे हो? अपने देखो ऐसे क्यों वोट देंगे भाई? ऐसे आदमियों को वोट देंगे जो हिंदुओं का हक खा रहा है। हमारा एक राम मंदिर बनवा नहीं पाया, धारा 370 हटवा नहीं पाया, रोडों का विकास नहीं करा पाया। कहते थे गरीबी हटाओ, गरीबी खुद ही हट गए। ये लोग बताएंगे हिंदुस्तान को, ये हिंदुस्तान को बचाएंगे।